स्वर्गीय रज्जू भैया की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उन्हीं के पैतृक जनपद में इस सैनिक स्कूल के लिए जितनी भूमि लगी है, इसको बाबा राजपाल सिंह जी ने दिया है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज जब हम लोग इस सैनिक स्कूल में आए हैं, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया। पूरे देशवासियों को उन्होंने एक संकल्प कराया था और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने पंच प्रण हर भारतीय के लिए सुनिश्चित किए। पंच प्रण, ये पंच प्रण क्या है? उन्होंने 5 प्रकार के प्रण देशवासियों को दिलाए कि 5 संकल्प हर नागरिक के लिए आवश्यक है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? गुलामी की मानसिकता को त्यागना। यानी गुलामी की मानसिकता जब तक हमारे मन में बनी रहेगी, तब तक दुनिया के अंदर कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने मूल्यों और अपने आदर्शों पर खड़ा होकर के ही कोई देश और कोई समाज आगे बढ़ता है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि सर्व व्यक्ति गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, इस संकल्प के साथ जुड़े। उन्होंने दूसरा जो प्रण देशवासियों के लिए सुनिश्चित किया, वह उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अब आनिए, हमारी विरासत क्या? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तीर्थ, हमारे पवित्र ग्रंथ, इस विरासत पर गौरव की अनुभूति हर व्यक्ति को करना चाहिए। विरासत का संरक्षण हो, उनके संवर्धन के लिए हम सामूहिक प्रयास करें। आपने देखा होगा, वोट आपने बुलंदशहर में दिया होगा, लेकिन परिणाम काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में देखने को मिला। कौन ऐसा भारतीय हो जिसे इन सब कार्यों में गौरव की अनुभूति न हुई हो? तो विरासत का संरक्षण करना। तीसरा कार्य उन्होंने कहा सामाजिक समता का ध्यान रखना, यानी सबको जोड़ना। हमारी जो बीच की बुराइयां हैं, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जिसके कारण यह देश गुलाम हुआ, जाति के नाम पर बटा,
क्षेत्र के नाम पर बटा, भाषा के नाम पर बटा, इससे उभर करके हम सबको कार्य करना। चौथा संकल्प उन्होंने दिलाया, जो चौथा प्रण है, वह है अपनी रक्षा सेना यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। हम यहां पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि सीमा की सुरक्षा करता हुआ भारत का जवान, भारत की रक्षा सेना का जवान, सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन और रात की परवाह के बगैर जब वहां रक्षा करता है, तब हम यहां चैन की नींद सोते हैं और तब उस सुरक्षित वातावरण में हम अपना कार्य कर पाते हैं। एक पुलिस का जवान जब दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर के हम सुरक्षित अपने आप को पाते हैं, तब सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सेना, अर्धसेना, पुलिस के जवानों के प्रति सम्मान का भाव होना। जिन लोगों ने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति, ऐसे शहीद सैनिकों के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव पैदा करना। ये जब होगा तब देश की रक्षा सेना में लोग आएंगे, लोगों के मन में एक भाव जागृत होगा। और पांचवां प्रण था जो प्रधानमंत्री मोदी जी का था, वह है कि नागरिक कर्तव्य है। हर नागरिक के अपने कर्तव्य है। हम अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, नारेबाजी करते हैं कि मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। किसकी कीमत पर? आप देश की कीमत पर, समाज की कीमत पर, संस्थान की कीमत पर नहीं। नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य वह होता है जहां पर एक छात्र अनुशासित रहते हुए अपनी शिक्षा अर्जित कर रहा है। जहां पे एक शिक्षक नियमित रूप से अपने छात्र को अनुशासित और संस्कारित रहते हुए उसके पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करता है, तो मान करके चलिए कि वह राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति एक शिक्षक के लिए है, केवल नारेबाजी करना नहीं। जहां एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करते हुए एक सामान्य उपभोक्ता का भी शोषण नहीं कर रहा है और जो टैक्स उससे ले रहा है उस टैक्स में गवर्नमेंट का हिस्सा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कर रहा है, कालाबाजारी को विरोध कर रहा है, वह उसकी राष्ट्रभक्ति भी है और राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्यों का निर्वहन भी है। एक किसान सर्दी, गर्मी, बरसात की चिंता के बगैर ईमानदारी के साथ अपनी खेती बाड़ी के कार्य को संपन्न करते हुए अन्न उत्पादन कर रहा है, देश के पेट को भरने का काम कर रहा है, उस समय वह किसान देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देता है। यानी अलग अलग क्षेत्र में जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं और अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, तो वह उसकी राष्ट्रभक्ति भी है और राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य भी है। और जिस देश में कर्तव्य को महत्व दिया जाता है, जहां पर लोग अपने स्वयं के अधिकार से महत्वपूर्ण अपना स्वयं का कर्तव्य मानते हैं,
वही देश आगे बढ़ता है, वही विकसित होता है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यही आधारशिला हो सकती है और यही एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। सैनिक स्कूल अपने आप में नाम से ही एक अनुशासित और संस्कारित वातावरण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अनुशासित और संस्कारित वातावरण। आप मुझे बताइए, अगर सैनिक के मन में अपने राष्ट्र के प्रति भाव न हो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हर सैनिक के लिए देश प्रथम होता है, नेशन फर्स्ट। देश के हित के विपरीत कोई आचरण स्वीकार्य नहीं। मेरे हित से महत्वपूर्ण देश का हित है। मुझे अपने हित की तिलांजलि देकर के देश के हित को मुझे करना होगा। यह भाव एक सैनिक के मन में होता है, तब वह देश की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान करता है और तब देश की सुरक्षा होती है। याद करिए ना, अगर सैनिक भी ये सोचे कि मैं बॉर्डर में हूं, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं राजस्थान के रेगिस्तान में 50 और 52 डिग्री टेम्परेचर में झुलसाती हुई भयंकर गर्मी में क्यों सीमा की रक्षा करूंगा, मुझे भी छाव चाहिए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, तब तो हो गई देश की सुरक्षा। लेकिन नहीं, उस सैनिक के लिए देश पहले होता है, परिवार बाद में होता है, फिर उसका स्वयं का हित सबसे बाद में होता है, तब वो देश को कुछ अच्छा दे पाता है। -20, -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारा सैनिक जब कारगिल की उन पहाड़ियों में देश की सुरक्षा करता है, सजग होकर के देश की पहरेदारी करता है, तब देश सुरक्षित होता है।